रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पे ये चल रहा है पुरानी जीन्स और मैं हूं आपके साथ में अनमोल। इस हफ्ते के हमारे लेजेंड स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान हमारे साथ में हैं। बैंड स्टैंड पे गैलेक्सी अपार्टमेंट उन्हीं के घर पे बैठे हुए हैं। सलीम साहब, आपसे एक सवाल किया था कि बच्चन साहब के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, क्योंकि उनके साथ इतनी सारी फिल्में करी हैं, एक तरह का रिकॉर्ड है ये आपका एक साथ। फिर ये नाराजगी, ये बेरुखी क्यों? तो अनमोल साहब एक बात बताऊं, हमको थोड़ा सा, हम तो हमेशा बैकफुट पे थे, अब हमें आना पड़ा। इन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि शोले में मुझे धर्म जी ने रिकमेंड किया था, और स्टेज पे भी कहा कि शोले में मुझे धर्म जी ने रिकमेंड किया था। और धर्म जी ने उसी दिन ये कह दिया कि नहीं भाई, मुझे तो याद नहीं है मैंने इन्हें कब रिकमेंड किया था, और इन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया एक शराफत के दायरे में। अनमोल, जब जंजीर रिलीज़ भी नहीं हुई थी, जब शोले की कास्टिंग हो गई थी, और जब हमने इनका नाम सजेस्ट किया, जब कास्टिंग हो रही थी, तो थोड़ी सी मुखालफत थी, थोड़ा सा अपोजिशन था, थोड़ा सा रिलेक्टेंस था, और लोग तैयार नहीं थे इनके नाम के लिए। तो हमने जंजीर की ट्रायल रखी ब्लेज में, एंड इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। और हमने पूरी सिप्पी फैमिली को दिखाई, पूरे स्टाफ को दिखाई वो फिल्म, और हमने कहा कि इसके बाद डिसीजन लेना। एंड वी कन्विंस्ड हिम के शोले में जय का जो रोल है उसके लिए ही इज़ द राइट पर्सन। उसके 1 या 2 दिन बाद सिप्पी साहब की पार्टी थी, वहाँ जाके इन्होंने कन्फर्मेशन लेटर साइन किया 101 या 102 बुखार में, समझे आप। और ये क्यों, दीवार की जब हमको असाइनमेंट मिला था तो उनके पास राजेश खन्ना साइन थे। तो हमने कहा कि हमारी ये स्क्रिप्ट जब हम बनाएंगे तो इसके अंदर राजेश खन्ना सूट नहीं करता है, राजेश खन्ना को आप किसी और पिक्चर में ले लीजिएगा, दीवार में अमिताभ बच्चन काम करेंगे। और पूरी स्क्रिप्ट सुनाई और उनको कन्विंस किया कि द राइट चॉइस फॉर दिस रोल इज़ अमिताभ बच्चन। नॉट ओनली दैट, मनमोहन देसाई के साथ हम काम कर रहे थे, चाचा भतीजा की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे यू होटल के अंदर। हमने इनको बुलाया, मनमोहन देसाई से इनको मिलाया। इतनी जगह वी हैव टेकन हिम। आज इनकी सारी ये बातें मेमोरी से निकल गई हैं। चलिए, हमें क्रेडिट मत दीजिए, मुझे तो वैसे भी शौक़ नहीं है अब कोई क्रेडिट लेने का। इतने सालों से मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफर हो रहा है, कभी या अपना अवार्ड ऑफर हो रहा है दूसरा, कभी राइटिंग का, कभी और भी। मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, आई हैव गॉट ओवर इट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। आप लेते रहिए अवार्ड, मुझे नहीं चाहिए। अभी लेटली आया कि साहब हम शोले का क्लाइमेक्स रीशूट करने जा रहे थे और सब तैयारी हो गई थी। अनमोल, शोले का अगर क्लाइमेक्स शूट करने जा रहे थे, वापस रीटेक करने जा रहे थे, तो राइटर्स के बगैर नॉलेज के जा रहे थे। मुझे तो इस बात का कोई इल्म नहीं है अभी तक कि शोले का दोबारा होने वाला था क्लाइमेक्स। शोले की जब रिपोर्ट आई है कि शोले नहीं चल रही है, तो उस ज़माने में इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, और वो आपको पेपर मिल जाएगा स्क्रीन के अंदर कि हमने एक एडवर्टीजमेंट दिया था कि शोले एक टेरिटरी में 1 करोड़ का बिजनेस करेगी। तो जब हमारा ये कॉन्फिडेंस था शोले के बारे में, 1 हफ्ते की उसकी नेगेटिव रिपोर्ट सुनने के बाद, तो हम जाके क्या उसका क्लाइमेक्स करेंगे रीटेक काय के लिए? हाँ, लेंथ बहुत है इसकी बात हो रही थी कि लास्ट का जो शो है वो बहुत देर से छूटता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमने उसकी ट्रिमिंग का सोचा था, और कुछ स्टेशन पे की भी, और वो बाद में वापस भी डाल दी। तो दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर ये कोई भी वेरीफाई करेगा, शोले से कनेक्टेड आदमी कोई भी इसको वेरीफाई करेगा, ये फैक्ट्स हैं। तो क्या ये हासिल करना चाहते हैं इस कसम से? आई डू नॉट अंडरस्टैंड।